हेलो एवरीवन। अगर आप पेरेंट हैं तो शायद आपने पेरेंटिंग का सही तरीका क्या है इस क्वेश्चन को गूगल पे इतनी बार ढूंढा होगा हिसाब से ज्यादा। और अगर आप एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे के पेरेंट हैं जैसे एडीएचडी, ऑटिज्म या दोनों, तो ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जेंटल पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सुनते होंगे और सोचते होंगे पर ये मेरे बच्चे के लिए काम करेगा। आज हम थेरेपिस्ट की नजरों से मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझेंगे, देखेंगे ये बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन पर कैसे असर डालते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नो ज्ञान, नो जजमेंट, बस साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे 4 बड़े पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। पहला है अथॉरिटेरियन, यहाँ पे ज्यादा रूल्स होते हैं और प्यार लिमिटेड रहता है, क्योंकि मैं ऐसे कह रहा हूँ वाला जो स्टाइल होता है। रूल्स बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे की आवाज मैटर नहीं करती। दूसरा है परमिसिव, यहाँ पे कम रूल्स है, ज्यादा प्यार है, दोस्त जैसे पेरेंट बनना, बहुत प्यार पर बाउंड्रीज नहीं है, रूल्स या तो है ही नहीं या फिर फॉलो नहीं होते। तीसरा है अनइन्वॉल्व या फिर निग्लेक्टफुल पेरेंट, यहाँ पे कम रूल्स है, कम प्यार है, ना ज्यादा रूल्स ना ही इमोशनल कनेक्शन। लास्ट है अथॉरिटेटिव, जहां पे ज्यादा रूल्स है और ज्यादा प्यार भी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का गोल्ड स्टैंडर्ड। क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ वार्मथ, ओपन कम्युनिकेशन और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फर्म भी है, काइंड भी है। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स, कंटेक्स्ट बदल जाता है। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन के लिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सबसे बेहतर होता है, पर एडीएचडी और ऑटिज्म के लिए हमें उनकी यूनिक वायरिंग समझनी पड़ेगी। एडीएचडी ब्रेन, इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का सीईओ है, यहाँ पे प्लानिंग, इंपल्स कंट्रोल करता है, वो ऑफन डिले में होता है। तो उनसे बस याद रखो या फिर फोकस मोर कहना ऐसे ही है जैसे इंजर्ड पैर वालों से आप मैराथन दौड़वाते हैं। उनको एक्सटर्नल ब्रेन और एक कोच चाहिए होता है। ब्रेन मतलब स्ट्रक्चर्स और टूल्स की बात कर रहे हैं। ऑटिस्टिक ब्रेन के लिए ये दुनिया को बहुत इंटेंसली प्रोसेस करता है, सेंसरी इनपुट ओवरवेलमिंग हो सकता है, सोशल रूल्स एक कॉम्प्लेक्स कोड लगता है। इसीलिए आई कांटेक्ट फोर्स करना या फिर अनकंफर्टेबल कपड़े पहनाना उनके ब्रेन का जो अलार्म सिस्टम है, एमिगडाला, उसको ट्रिगर कर सकता है। उनकी नीड फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी एक चॉइस नहीं, न्यूरोलॉजिकल नीड होती है। अब देखते हैं जब ये स्टाइल्स असली जिंदगी में न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों पे आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लिया, ग्रोसरी स्टोर पे अगर बच्चे का मेल्टडाउन होता है तो अथॉरिटेरियन स्टाइल वाला पेरेंट क्या बोलेगा, रोना बंद करो, अभी नहीं रुकोगे तो एक हफ्ता आपको टीवी नहीं देखने मिलेगा। इससे क्या असर होता है, बच्चा ऑलरेडी ओवरवेल्म है, इससे और स्ट्रेस, शेम बढ़ता है। डर से शायद वो रुक भी जाए पर ट्रस्ट टूट जाता है और इमोशन सप्रेस होते हैं। सेकेंड स्टाइल इज परमिसिव स्टाइल। अरे छोड़ो बेटा, लो चॉकलेट खा लो मेरा फोन ले लो। इससे क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाता है पर कोपिंग स्किल्स नहीं सीखते हैं। बच्चा सीखता है कि मेल्टडाउन से काम छूट जाता है और आगे फिर से मेल्टडाउन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटेटिव अडेप्टेड स्टाइल। ये है थेरेपिस्ट का तरीका। यहाँ हम स्टाइल्स को मिक्स करते हैं। यहाँ पे आप पहले कनेक्ट करते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल बच्चे को नीचे बैठो बोलते हैं, सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं, यहाँ पे लाइट्स बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, तुम ओवरवेल्म हो रहे हो, मैं यहाँ हूं। जब आप शांत हो जाओगे तब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगली बार जैसे हेडफोन्स पहन के आएंगे या फिर तुम कुछ ग्रोसरीज पकड़ के आप बेल्ट पे रखोगे। आप उनकी नीड को वैलिडेट कर रहे हो पर एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हो कि ग्रोसरीज तो हमें लेना है। दूसरा एग्जाम्पल है कि फॉर एडीएचडी ब्रेन, होमवर्क भूल जाता है बच्चा, तो अथॉरिटेरियन वाला पेरेंट क्या बोलेगा, कितने लेजी हो, होमवर्क खत्म करो, चाहे आपको पूरा टाइम बैठना पड़े। परमिसिव वाला क्या बोलेगा, चलो कोई नहीं, मैं टीचर को ईमेल कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि तुम थके हुए थे। अथॉरिटेटिव अडेप्टेड वाला पेरेंट क्या करेगा, रूल्स तो है पर तुम्हारे हिसाब से, काम तो करना ही है पर आज तुम थक गए हो तो थोड़ा कम काम कर लेंगे। यहां हम बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, फिर डिमांड रखते हैं। हाँ बेटा, यहाँ बहुत गर्मी है, चलो आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो और फिर हम लोग होमवर्क शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम पे बैंडेड नहीं बल्कि परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर बच्चा रोज होमवर्क करना भूलता है तो पेरेंट और बच्चा मिलके एक रिमाइंडर चार्ट बनाते हैं। यहाँ पेरेंट को कोच बनना है, बॉस नहीं। तो कौन सी स्टाइल बेस्ट है? सच तो ये है कि हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए बेस्ट स्टाइल एक प्योर लेबल नहीं है। जहां आप स्ट्रक्चर देते हो, क्लियर रूटीन्स, विजुअल स्केड्यूल्स, ये है डिमांडिंगनेस।
आप बच्चे की नीड्स को सुनते हो, क्या सेंसरी एनवायरनमेंट ठीक है, क्या डिमांड ज्यादा है, ये है रिस्पॉन्सिवनेस। ये अप्रोच जेंटल पेरेंटिंग और कोलैबोरेटिव एंड प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस से हेवीली इन्फ्लुएंस है, सब एक अथॉरिटेटिव फ्रेमवर्क के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपने कभी कभी कोई गलतियां की है, जैसे जोर से बच्चे पे चिल्ला दिया है, तो गिल्टी मत फील करिए। जीपीएस कभी आपको बोलता है का यू आर द वर्स्ट ड्राइवर एवर, बल्कि वो आपसे कहता है कि यू मिस द टर्न रिकैलकुलेटिंग रोड। वो आपको नया रास्ता दिखाता है, आगे बढ़ने का तरीका बताता है। आपको भी वही करना है, रिकैलकुलेट, कि अगली बार इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। हम सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा गोल परफेक्शन नहीं है, बल्कि ज्यादा कनेक्शन एंड ज्यादा कोर रेगुलेशन, ज्यादा मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपके बच्चे का ब्रेन ब्रोकन नहीं है, वो डिफरेंटली वायर्ड है। और आपकी पेरेंटिंग एक रिजिड स्टाइल नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप होनी चाहिए जो उस वायरिंग को रिस्पेक्ट करे। आप अपने बच्चे के न्यूरल आर्किटेक्ट हैं, उन्हें रेगुलेशन, रेजिलियंस और सेल्फ कंपैशन के पाथवेज बनाने में हेल्प करें। आगे आप कौन से पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहोगे, कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।